जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, Sangaji, I am Guruji's blessed daughter recording my Shukrana Satsang on 20th November, Thursday, and it's 1:08 a.m. In the night, and I would like to start my Shukrana Satsang with Guruji's grace and his blessed mantra. Om Namah Shivaya Shivji Fatafai, Om Namah Shivaya Guruji Fatafai. Sangaji, I have no idea when I will be sharing this satsang with everyone and how and on which platform. So please forgive me for that. And मैं अपना मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। इतना पता है जब गुरुजी कराएंगे, जैसे कराना होगा वो खुद करा लेंगे। अभी तो वो फिर मेरे रिकॉर्डेड डायरी में रिकॉर्ड करके मेरी जर्नल में रिकॉर्डेड जर्नल में ऐड करवा रहे हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना मेरा 18 नवंबर 2025 का है। गुरु जी ने इतनी खुशियाँ ब्लेस करी जिसका मैं शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए कठिन है, बट शुक्राना करना जरूर बनता है। अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इट्स माय मदर फादर सिल्वर जुबली, और उनकी कृपा से इतना 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 प्यारा सेलिब्रेट कर पाए हम लोग, और इतना ब्लेस गुरुजी ने किया कि सच में शब्दों में बयां करना कठिन है और नामुमकिन नहीं है, बट कठिन है। और उनकी अपार कृपा इतनी कि मैं क्या ही बताऊं। और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना मम्मा के लिए बहुत ग्रैंड था वो, लाइक बिकॉज शी हैव नॉट इवन इमेजिन्ड दैट कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड अपनी कंडीशंस को देख के, फैमिली कंडीशंस को देख के, ये जो थोड़ा है उस सब को देख के वी कांट इवन प्लान की उन वो तो सोच ही नहीं सकती। वी कांट इवन थिंक शी माय मदर कांट इवन थिंक दैट कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो अनंतम शुक्राना है महाराज का। एंड सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बर्थडे वो एनिवर्सरी जुबली तो अभी आई थी, 1.5 महीने पहले ही। इसके आ, आ, 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ के दिन मैंने मन में अरदास करी थी महाराज से कि महाराज, आज हर एक मैरिड वुमेन को बहुत खुशियाँ देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, एंड इतनी अपार कृपा बरसाना कि झोलियाँ खुशियों से भर देना। और मेरी मम्मा को बहुत ब्लेस करना, बहुत आपकी प्यारी बेटी है। उन्होंने जो एक ब्लेसिंग होती है, इतनी लाइफ उन्होंने देख ली है शायद कि मतलब वो सोच ही नहीं सकती हैं खुशियों का, और ये सारी चीज़ें करके उनकी अब 25th कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। प्लीज़ उनका बहुत प्यारा सेलिब्रेशन कराना, उनको बहुत खुशियाँ देना। तो ये अरदास करी थी और ये अरदास उन्होंने मेरी सुन ली। इसका तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, जितना शुक्राना करूँ वो कम है। एंड और दूसरी चीज़, इसके बाद गुरुजी ने एक मैसेज दिखलाया मेरे को कि सारे इंतजाम हो गए हैं, बस तू शर्त यह है कि तू अभी किसी को बोलेगी नहीं। हालांकि जब ये मैसेज आया मेरे माइंड में कुछ और क्वेश्चन चल रहा था, और लेकिन वो जब आई मेरे मन में एक ये चीज आ गई कि फिर दो चीजों को लेके है। तो ये अरदास की जो गुरुजी ने सुन ली थी उस टाइम पे, और मैं संगत जी सच में शब्दों में बयां मेरी खुशी मैं कर ही नहीं सकती हूँ। कितनी खुश हूँ, वो गुरुजी ने ऐसे सेलिब्रेट कराया। लाइक इट्स ऑलरेडी 20 दिसंबर, बट बहुत बहुत सच में बहुत शुक्राना है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि गुरुजी ने ये दिखलाया कि बोलना नहीं, और मैंने बिल्कुल किसी को नहीं बताया कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ। उसके बाद सत्संग भी अभी एनिवर्सरी से पहले 10 दिन पहले से कुछ सुनाया उन्होंने कि
उसमें एक सत्संग था और सत्संग के बीच में आंटी सत्संग सुना रहा है, उनके बैकग्राउंड वॉइस में एक शब्द चल रही है और वो ऐसे कि सब कुछ बिना बोले सब जानते हैं, ऐसा समथिंग। एग्जैक्टली वो ये वाली तो नहीं थी बिन बोलियां सब कुछ जानता है, या फिर शायद यही थी या कुछ ऐसी थी कि उन्हें सब पता है। आंसर उसमें ये था, मैं ये सोचती हूँ क्या पता है उन्होंने। नहीं मतलब सॉरी, ये वाली नहीं थी सब कुछ पता है, ये भी था बट उसमें कुछ ऐसे थी कि अरदास पूरी हो गई, कुछ ऐसे करके लिंक थी, मुझे शब्द याद ही नहीं, मैंने कभी ऐसे सुनी नहीं है वो, नाम से नहीं पता बट हाँ दैट वाज द वन थिंग। और गुरुजी कह रहे थे काफी टाइम से वैसे जा रहे थे कि खुशियाँ खुशियाँ आ गई है तेरे घर में, लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी आ गई है। और इवन दो जब मेरे पास ब्लेसिंग आने आई है अभी 10 अक्टूबर को, वो 10 नवंबर में, तो उससे पहले ये भी आया कि तेरे घर में आ रहे हैं गुरुजी और सारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देने, और घर में जिसका भी शादी का काम रुक रहा है वो रुक जाएगा, जो भी काम रुक रहे हैं वो सारे पूरे होने वाले हैं, शादियां रुक रही हैं वो सब हो जाएगा एंड ऑल। तो ये चीज़ काफ़ी सारे गुरुजी के अनगिनत पॉजिटिव मैसेजेस आए, और बहुत सारी बातें ना उसमें मेरी जो ये सेलिब्रेशन हुआ है उसमें ट्रू ही, क्योंकि जैसे गुरुजी ने बोला कि खुशियाँ आ रही हैं और ब्लेस कर रहे हैं, और अनलिमिटेड जो सोच भी नहीं सकती उसके परे मिलने वाला है, ये मम्मा को भी आया था जो वो सोच नहीं सकते उसके बहुत परे उन्हें मिला। तो ये सारे मैसेजेस इस सेलिब्रेशन में, इस इवेंट में, इस मोमेंट में, इस इतने स्पेशल डे पे गुरुजी ने सब सच कर दिए, तो इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी इतना ही नहीं, इसके बाद अब आती है बात 18 नवंबर की, उस पर शिफ्ट करती हूँ। दिन की शुरुआत हुई और अच्छा, जैसे गुरुजी कहते हैं ना दिमाग पलट देते हैं, गुरुजी ने सच में दिमाग पलटा है, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे पापा का। Like my father is a bipolar patient and bipolar अगर किसको पता नहीं होगा तो वो एक मेंटल कंडीशन है। इट्स अ कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का एक तरीके का डिप्रेशन है ये, और एग्जैक्टली डिप्रेशन नहीं बट एक मेंटल कंडीशन है, डिप्रेशन ही है बट थोड़ा वैसे चला जाता है, एग्जैक्ट डिप्रेशन नहीं है। केमिकल की बैलेंसिंग बहुत हो जाती है एंड दिवाली के बाद फिर लाइक लास्ट के जब हम 10 दिन पहले फिर देख रहे थे उनका मोड हाई चला गया था, काफ़ी हाई मोड लो मोड चलता है, और यही एक बाइपोलर है। और उसके बाद वी कांट इवन थिंक कि हम कुछ करें, बट स्टिल गुरुजी ने हिम्मत दी, और उसके बीच में ना मन में अक्टूबर में ही आया था मेरे कि मामा से बात करूं मैं, और मामा आएंगे ऐसा करके, पता नहीं क्यों आया, और मेरे को कुछ ऐसा होने वाला एक विजन आ गया था, टेलीपैथी आ गई थी गुरुजी की दिशा, और मैं बात करूं आउट ऑफ नो वेयर। अभी 12 13 10 नवंबर के आसपास मेरे पास दीदी से बात हुई और उन्होंने सारी चीज करी। दीदी से पूछा भी, 10th की बात नहीं 11th की बात है, दीदी से बात हुई, दीदी ने पूछा, बात हुई, उनसे सारी चीज हुई। दीदी ने कहा कि दीक्षा ये सारी चीजें मैंने करी, मैंने मौसी से भी बात करी, ये सब हुआ बट मौसी का तो कैंसिल हो गया है। मामा को बुला सकते हैं कि मतलब पापा भी खुश रहेंगे, और लाइक थोड़ा कंडीशन ऐसी है तो वो हर एक को एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है कुछ लोग में सीमित, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब वो पापा से बात वो उन्होंने कहा तू एक बार मामा से बात कर, उन्हें कन्विंस कर कि वो आ जाए। एंड आई वाज लाइक, मैंने बिना कुछ सोचे समझे, आई रिमेम्बर दैट ये 10 तारीख से पहले की बात है, बिना सोचे समझे जैसे ही दीदी ने बोला, मैं कहा दीदी मैं कर लूंगी, ये मन में मेरे भी आई थी कि ये मैं बात करूँ, क्या बात करनी है आप मुझे बता देना, क्योंकि आई हैव नो आइडिया कैसे ये बात करते हैं, इस चीज के लिए कैसे करना है, लाइक आई हैव नेवर डन दिस टू। और उस दिन गुरुजी चांद में दर्शन दे रहे थे, तो हमने चांद के नीचे खड़े होके गुरुजी की परमिशन लेके उनका नाम लेके बात करी, और उनका 13 नवंबर तक आ गया कि सुबह के टाइम कि यस वी आर कमिंग, 99.9% फाइनल है, 999 की ब्लेसिंग के साथ। तो अनंतम शुक्राना है, और मौसी का कैंसिल हो गया था क्योंकि छुट्टी की दिक्कत आ रही थी, दोनों का बैलेंस ही नहीं हो पा रहा था, मौसी और मौसी जी का, तो ये इशू आ रहा था। बट स्टिल गुरुजी ने बातें पलटी, और मौसी भी उस दिन आई, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस ओनली ऑल्सो। मामा जी भी आए, ताऊ जी ताई जी भी आए, और सब पापा के ये सब ऐसे लोग रहे घर में जो पापा जिनके साथ खुश रहते हैं, और लाइक उन्हें कुछ गलत ही नहीं लगता और नेगेटिव में नहीं जाती है सिचुएशन। तो अनंतम शुक्राना है महाराज का।
और इतना ही नहीं, मैंने अब 18 को जिस दिन मॉर्निंग में था, महाराज का दिन नाम लेके स्टार्ट किया, और सुबह भी दीदी ने बोला था कि छुट्टी ले ले, मैं छुट्टी नहीं ले पाई। रीफंड इज बिंग मुझे कॉलेज में अटेंडेंस की वजह से पर मैंने कंपलसरी अटेंडेंस हुई था, फिर मेरे को बोला गया कि यू नीड टू बी रीच आउट देयर एंड ऑल, ऐसे करके। तो मैंने कहा अटेंडेंस का नाम लगा के चली जाती हूँ, और मीटिंग की वजह से अटेंडेंस तो लग ही जाएगी कॉलेज में, आगे नहीं हुई तो दैट वन थिंग। और उन्होंने दिया था 1 बजे का टाइम। अब ट्विस्ट ये हो गई बात, उन्होंने 2 बजे कर दी मीटिंग वहाँ जाके, एंड मेरे लिए दिक्कत वाली बात ये हो गई थी कि दैट आई नीड टू रीच एट होम जल्दी, और मैं लेके जा नहीं पा रही थी। रीजन इज बिंग कि सारा सिनेरियो ऐसा हो गया था कि घर में किसी को नहीं पता है, सब आ रहे हैं, एंड वी नीड टू प्रिपेयर फॉर सो मैनी थिंग्स बिकॉज वी आर होस्टिंग द इवेंट, राइट। होस्ट को पहले जाना पड़ता है, ये सारी बात होगी। और सुबह के टाइम बहुत इश्यूज एकदम हुई। मैं गई मैम के पास, डीन मैम, ट्रिपल सन की ब्लेसिंग तो मिल गई थी, डीन मैम ने मुझे डांट दिया, बहुत कह दिया, बात सुनी नहीं, पहले बोल दिया कि इसके बारे में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और यू आर नॉट देयर, और फो माई थिंग्स पूरा सिनेरियो। और मैंने भी डांट खाई, खाई ली। फिर उसके बाद मैम ने कहा कि आप लोग वहाँ बताओ क्या करना है, और ये फिर मैंने कहा मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे आज, अगर आप थोड़ा सा अगर पहले कर दें, मतलब 1 बजे से मीटिंग, तो अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा आप मेरे वाला जो टर्म है वो चीज़, क्योंकि मैम को दिखा के एंड वी कैन लीव, तो आप थोड़ा सा 15-20 मिनट थोड़ा सा पहले कर ले, मुझे ये था बस कि जल्दी की जल्दी निकल जाऊंगी। और मैम ने सुनते ही थोड़ा बोल दिया कि तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा, और ये सब करके उन्होंने डांट दिया। अब सुबह ही केक ऑर्डर हुआ, उसके बाद शाम तक मिल गया, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया वो भी। तो ये बात हुई। अब मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर से बात करी, 1 बजे बोला था मैम ने, टाइम पहले ही बोल दिया था कि 1 से 2 मेरी मीटिंग है, 2 बजे आपका डे है, 2 बजे आना है करके पहले से बोल दिया था। और मैंने कहा मैम गुस्से में, आप बहुत ही सारी चीज़ें। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर से बोला, उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था मैम आई नीड टू गो अर्ली, ये सिनेरियो है और मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज वी आर होस्टिंग इट। और उन्होंने मैम से, निमिषा से, जो भी वो है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर, उनको बोला, तो उन्होंने 1 बजे मैम के कहे अनुसार मैसेज डला हुआ था, उन्होंने बात कर ली और मैम ने मुझे हाफ डे अलॉट कर दिया। तो पहली सक्सेस ये। और ऐसे ऐसे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, तो ये उनका अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे को करवा दिया। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आई वुड लाइक टू एंड माई शुक्राना सत्संग विद द मंत्र जाप। और इसके आगे का क्या क्या हुआ, गुरुजी ने आगे कैसे कैसे मौज लगाई, मौज कराई, सच में मौज करा दी, बहुतों के दिमाग पलटे और सिनेरियो बनवाया क्योंकि मौत सिखाने का नहीं था, और बहुत सारी चीजें कराई, वो मैं अभी नेक्स्ट सत्संग में शेयर करती हूँ। सारा एक्सपीरियंस मम्मा को कैसा, पेरेंट्स को कैसा लगा जिनके लिए हमने किया। और जैसा मैंने बताया, ही द माय फादर इज अ पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम। तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। पापा रेस्टोरेंट वगैरह में जाके नहीं खाते हैं, बट स्टिल वो गए, रात का खाना उन्होंने हमारे साथ वहीं बैठ के खाया। एंड ये लाइक बात ही नहीं करते हैं, लोगों में घुलना मिलना नहीं पसंद, बट स्टिल वो बहुत फेस पे स्माइल देखी उनके, हम लोगों ने, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया जो लाइक वी कांट इवन इमेजिन। मतलब मैंने अपने फादर की स्माइल 2017 के बाद वो स्माइल देखी ही नहीं है। तो वो चीज़ बहुत बड़ी होती है जब तुमने इतना देख लिया होता है। इन 2017 आई वॉज जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड, तो टीनेज होती है, तो ये बात एक बहुत बड़ी है। और ऐसा किड तो है ही, बट ऐसा बीइंग अ पार्टनर लाइक मम्मा के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वी कांट इवन इमेजिन दैट संगत जी, कि अगर कितना टफ हो जाता है ना कि हमारा पार्टनर इफ नॉट ओके, और हर चीज़ में फिर वो रोक टोक करेगा, उसकी नेगेटिविटी भी होगी। और लाइक एक होता है ना कि रोक टोक की भी बात नहीं, एक हो जाता है वो बहुत इनसिक्योर भी हो जाता है पार्टनर, और जो थोड़ा मेंटली ठीक नहीं है, तो ऑफ कोर्स आती है दिक्कत, राइट। और अपने पार्टनर को अगर तुम उनकी बिल्कुल हंसी भूल गया हो, आपने अपने पार्टनर को ऐसी सिचुएशन में देखा है, तो बहुत टफ हो जाता है।
और लाइफ को देखना, उन एक खुशी के लिए तरफ जाते हो, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा इवेंट था जो गुरुजी ने इतनी मौत कराई है, और उनको चेहरा up रखा गुरुजी ने कि मैसेजेस दिखा दिखा के मम्मा कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, और जो जो मैं बात करती हूँ ना वो पूरी पूरी होती है। मैं कहा है वो तो करा ही दे गुरुजी, मौज लगा ही दे, मैं ऐसे बोल के निकल जाती हूँ। गुरुजी हमेशा ही कहलवाते थे। और एक बात थी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके भैया और भाभी वहाँ पे हों। ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, मेरे को भी नहीं बताई थी, दीदी को भी नहीं बताई थी, बच्चों को भी नहीं, बस गुरुजी को बोल के छोड़ दी थी, और यही हुआ। आउट ऑफ नो वेयर, उनको आइडिया नहीं था, बट वी हैव प्लान्ड दैट कि मामा को ऑल द वे टू, लाइक इट्स अराउंड काफ़ी लंबा डिस्टेंस, लाइक मेरे सिटी तक वो आए, और फिर भले ही वो शादी का बहाना लेके आए, बिना किसी को बता के आए, बट वो अपनी सिटी से हमारे सिटी तक आए। लाइक इट्स बीन ट्रेन जर्नी उन्होंने प्रेफर करी, इस बार वैसे तो कार से आते हैं, बट इस बार उन्होंने ट्रेन जर्नी प्रेफर करी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका 8 to 9 आवर्स का ट्रेवल रहता है बाय ट्रेन, भी 6 7 to 8 आवर्स ऐसे चलता है, तो बहुत लॉन्ग जर्नी उन्होंने फिर मेरे कॉल करने पर वो आए। जय गुरु जी, जय संगत जी, बाबा के अनंतम ब्लेसिंग्स का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। इट्स द पार्ट 1, और इसके आगे का सेलिब्रेशन मौज कैसे कराई, क्या रिएक्शन फ्रेंड, क्या क्या चीज़ें हुई, वो मैं सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुरु जी ने ही ब्लेस करी है, और गुरु जी ने तो पहले ही बता दिया था कि सारे इंतजाम मैंने कर दिए हैं, तो बस शुक्राना करो, और ये बात किसी को मत बताइए। तो अब शुक्राना करना बनता है, बिकॉज इट्स द राइट टाइम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय।